रमजान महिन्यातील रोजे संपल्यानंतर ईद येते. ईदला नवीन वस्त्र परिधान करून मुस्लिम बांधव ईदगाह किंवा मशिदीत नमाज अदा करायला जातात. अल्लाच्या प्रती नमाज अदा केल्यानंतर मुस्लिम बांधव एकमेकांना आलिंगन देऊन ईदच्या शुभेच्छा देतात. या दिवशी मित्र असो वा शत्रू ते दोघांची गळाभेट घेऊन शुभेच्छा देतात. रमजान ईद या दिवसाला ईद उल फित्र असेही म्हणतात. फित्र म्हणजे दान करणे, म्हणूनच रमजान ईदच्या दिवशी अन्नाच्या रूपात दान केले जाते. ईद निमित्त खाद्यपदार्थाची रेलचेल असते. दूध, सुकामेवा आणि शेवया यापासून बनवलेल्या शिरखुर्म्याचे विशेष महत्त्व असते. पवित्र महिन्याचा शेवट रमजान ईदने होतो. मुस्लिम धर्मात रमजान महिना अत्यंत पवित्र मानला जातो. रमजान महिन्यात कुठलीही करमणूक न करता फक्त उपवास आणि अल्लाहवर लक्ष केंद्रित करत प्रार्थना करतात. रमजान महिन्यातील रोजे संपल्यानंतर ईद साजरी करतात. या अनुषंगाने नवापूर येथे ईदगाह मैदानावर मौलाना इफ्तेकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नमाज पठण करण्यात आली. तसेच एकमेकांना गळा भेट देऊन शुभेच्छा दिल्यात. रमजान ईद सणानिमित्ताने नवापूर शहरातील समस्त मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देताना उपस्थित आमदार शिरीष कुमार नाईक, डोकारे आदिवासी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, नवापूर पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विशाल सोनवणे, दादाबाई वाघ, पोलीस कर्मचारी वृंद, माजी नगराध्यक्ष नंदूभाऊ गावित, माजी नगरसेवक नरेंद्र नगराळे, माजी नगरसेवक चंद्रकांत नगराळे, माजी नगरसेवक अजय पाटील, राजेश गावित, माजी नगरसेवक विजू सैन, मनोहर नगराळे, आकाश गावित, पत्रकार बांधव उपस्थित होते. पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत यांच्या नेतृत्वाखाली चोख बंदोबस्त होता. अपनी जिंदगी में सलाह लाओ, आज भाइयों के साथ ताल्लुकात का क्या मामला है, कहाँ जा रहे हैं मेरे दोस्तों, हमारे भाइयों के साथ क्या मामला है, खालिस दुनिया है दुनिया, ये सब ठीक है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सब कुछ बच सकता है लेकिन रिश्ते नहीं बढ़ते हैं, दिल नहीं बटना चाहिए. आज कते रहमी, रिश्ते तोड़ना, बच्चे हैं जवान माँ बाप से कते ताल्लुक किए हुए हैं, भाई है भाई से कते ताल्लुक है, बीवी है अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, एक दूसरे की फॉल्ट, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की खराबी को देखने में ऐसे लगे हुए हैं जैसे दूरबीन और कुर्बीन लगा के इनको जिम्मेदार बना दिया गया. मेरे दोस्तों इससे बचे. वालिदैन की नाफरमानी, याद रखो आज मग़फ़िरत का दिन है, रब की तरफ से इनाम लेने का दिन है. रिवायत में आता है कि आज के दिन सभी की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं कि ऐसे मुबारक घड़ी में अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम हो जाते हैं. अल्लाह उनको माफ नहीं करता है. कौन? वो जो नशा का आदी हो, वो जो शराब का आदी बन जाए, वो जो ज़िना में पड़ जाए. बदकारी अरे इज्जत है, ये आपकी इस्मत है, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ कीमती जौहर है. हराम ख्वाहिश के चक्कर में इस कीमती सरमाए को लुटा रहे हो. मेरे दोस्तों क्या हाल होगा जब क़यामत की मंजिल में सारे लोगों के सामने में रुसवाई के साथ, जिल्लत के साथ हमको उठाया जाए. अल्लाह पाक इन हरामकारियों से हमारी हिफाजत फरमाए. ज़िना करना, नशा करना और रिश्ते को तोड़ना और वालिदैन के साथ नाफरमानी करना, हदीस में आता है मुबारक घड़ियों में, मुबारक वक्तों में जब सबकी मग़फ़िरत होती है, अल्लाह ऐसे लोगों को अपनी मग़फ़िरत नहीं अता फरमाता है. मेरे दोस्तों क्या फायदा, क्या चंद दिन की जिंदगी के लिए, थोड़ी देर की लज्जत और मस्ती के लिए आज हम कहाँ जा रहे हैं. हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें. मेरे दोस्तों जो एक दरख्त है, वो दरख्त हरा भरा होता है, उसकी टहनियां होती हैं, वो सब लहलहाती रहती है, उसके फल लगते हैं, फूल लगते हैं, खूबसूरत दरख्त होता है. उस दरख्त की एक टहनी उसका हिस्सा है. अगर उस टहनी को दरख्त से काट दो मेरे दोस्तों, दरख्त पर बहार से खुशी लोगे. जरूरत इसकी है कि उससे पहले हम अपने भाइयों को खुश करें. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, फरमाया कि कोई अगर किसी बंदे को, किसी भाई को, किसी काम वाम करके, कोई जरूरत पूरी करके अगर उसको खुश कर देता है, उसकी खुशी से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है और वो फरिश्ता क़यामत तक
तस्बीह में लगा होता है, तहलील में लगा है, जिक्र अज़कार में, हम्दो सना में लगा है। ये सारे अमाल करते हैं फरिश्ते, लेकिन जिसने अपने भाई को खुश किया था उस खुशी से ये फरिश्ता पैदा हुआ। ये फरिश्ता क़यामत तक जितने अमाल करेंगे उन सब का सवाब खुश करने वाले के नाम अमाल में लिखा जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जरूरत इसकी है कि हम किसी की हाजत पूरी कर दे और कुछ नहीं, भला नहीं करते बुरा न करे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी भाई की मदद कर देता है, किसी की हाजत पूरी करता है, उसको खुश करता है, तो नबी ने फरमाया कि उसने अपने भाई को नहीं बल्कि मुझको खुश किया, और जिसने मुझको खुश किया, जिसने मुझको खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और जिसने अल्लाह को खुश कर लिया अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। आज लेने आए हो ना मेरे दोस्तों, तो ये सब नबवी नुस्खे हैं, इन पर अमल करो। पूरे रमजान में रोजे रखे, रात भर हमने क़याम किया, इबादत की, अब रमजान खत्म, वो अमल नहीं होगा। लेकिन एक नुस्खा बताता हूँ जो हदीस की बरकत से मालूम हुआ। मेरे दोस्तों, रमजान गया है, लेकिन रमजान जैसी बरकत, वैसा सवाब आपको मिलता रहे, वो मकाम दर्जा आप पाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मोमिन ला युदरिकु बेहुस्नि खुल्क़िही दरजत क़ाइमिल लैल व साइमिन नहार। फरमाया वो आदमी जो अपने अखलाक को अच्छा कर लेता है, अपने किरदार को बेहतर बना लेता है, वो इतना ऊंचा हो जाता है कि भले रमजान ना हो, रमजान के अलावा भी वो अपने अच्छे अखलाक की वजह से, अपने अच्छे किरदार की वजह से रात भर इबादत करने वाले और दिन भर रोजे रखने वालों के दर्जे को पा लेता है। रमजान गया, लेकिन रमजान की बरकत मिल सकती है अखलाक अच्छे करने। मेरे दोस्तों, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा हो जाए। आज हमारा हाल हो गया कि हम जहाँ रहते हैं पूरी कम्युनिटी का गंदा पॉइंट बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, इंसान ऐसे बनो कि हमारी कीमत नहीं, हम जहाँ पर रहें उस जगह की कीमत हो जाए। अल्लाह पाक वैसे अखलाक अता फरमाए, वैसे अमल की तौफीक अता फरमाए। आज खुशी का दिन है मेरे दोस्तों। अल्लाह खुश होंगे जब हमारी जात से हमारे भाई भी खुश हो जाए। इसलिए सबसे मिलना मिलाना, माफी तलाफी, सारे गिले शिकवे दूर कर लो। अल्लाह पाक हम सबको ये कीमती बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमको सच्चा इंसान बना दे। शेवटचा दिवस आज तुमच्या आमच्या सर्वांचा आनंदाचा दिवस। आज ईद आहे आणि ईद मुबारक सर्व मुस्लिम बांधवांना, नंदुरबार जिल्ह्यातील तमाम महाराष्ट्रातील आणि तमाम देशातील हिंदू आणि मुस्लिम बांधव हे एकत्रितरित्या हा सण साजरा करतात आणि त्या सणानिमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना या पवित्र महिन्याच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो। अल्लाह ताला याने हा रमजान महिना एकदम सुखरूप रूपे, एकदम चांगल्या पद्धतीने त्यांच्याकडनं रोजा हा चांगल्या पद्धतीने झाला आणि विशेषतः उन्हाचा सुद्धा अजून सुरुवात झालेली नाही, त्याच्या अगोदरच रमजान महिना हा एक महिना पूर्ण झाला। त्याच्यामुळे आमचे मुस्लिम बांधव फार आनंदामध्ये आहे की या महिन्यामध्ये त्यांनी आणि जवळजवळ 26 तारखेला 26व्या रोजाला सर्व मुस्लिम बांधवांनी पूर्ण देशासाठी प्रार्थना केली आणि ऐक्याचं प्रतीक त्यांनी या ठिकाणी दाखवलं। त्याबद्दल मुस्लिम बांधवांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। पुनश्च सगळ्या माझ्या मुस्लिम बांधवांना, भगिनींना आमच्याकडनं माणिकराव दादा गावित परिवाराच्या वतीने त्यांना ईदच्या शुभेच्छा देतो आणि असंच सलोखा, असंच बंधुत्व प्रेम तुमचं आमचं सर्वांचं एकत्रित राहो अशी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करतो। कालच सर्वांनी नववर्षाचं, गुढीपाडव्याचं स्वागत केलं आणि आज परत रमजान महिना ईद म्हणजे परमेश्वर सुद्धा सगळ्यांना एकत्रित बांधण्याचा प्रामाणिकपणे परमेश्वराने केलेला आहे। त्याबद्दल अल्लाह तालाचं, परमेश्वराचं मनापासून धन्यवाद करतो आणि हिंदू मुस्लिम ऐक्य हे कायम असंच टिकत राहो हे या सणाच्या निमित्ताने एक सर्व समाज बांधवांना विनंती करतो। या ठिकाणी परत सगळ्यांना ज्यांनी एक महिना प्रखर या उन्हामध्ये त्यांनी दिवस रात्र त्यांची मेहनत होती, दिवसा कामाला जाऊन पूर्ण दिवस रोजा करून ते संध्याकाळी नमाज पडायची आणि त्यांनी आज या ठिकाणी ही ईद उत्साहात साजरी केली। असंच त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद हा मिळत राहावा असं ईश्वर चरणी, अल्लाह ताला चरणी प्रार्थना करतो। थांबतो। सगळ्यांना पुनश्च ईदच्या शुभेच्छा। सलाम अलैकुम। फित्र 2025 के रोज हम नवापुर ईदगाह में ईदगाह की नमाज के लिए हम आज जमा हुए। ईदगाह के अंदर हमने आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की और जो मौजूदा सरकार
आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दखल करके वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाने जा रही है, वो हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हनन है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हम हमारे संवैधानिक अधिकारों का वापर करते हुए हम उसका विरोध करते हैं और सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी हम जो है संवैधानिक रीत से लड़ाई लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। हमारे सभी देशवासियों को हम सब मुस्लिम भाइयों की तरफ से ईद मुबारक और हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को हम सब में भाईचारा रहे, यही तमन्ना करते हैं ऊपर वाले से और सभी को दिल से शुभेच्छा और ईद मुबारक करते हैं सबको। न्याय अन्याय न्यूज संपादक विजय तिजवीज, नवापूर।